आठवां पे कमीशन, बड़ी खुशखबरी, किसकी कितनी बढ़ेगी सैलरी। कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आठवें पे कमीशन में किसकी कितनी बढ़ेगी सैलरी। वेतन भुगतान के 8वें दिन को लेकर राज्य कर्मचारियों के बीच लंबे समय से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। केंद्रीय कर्मचारी जानना चाहते हैं कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा। इस मामले में स्पष्टता तभी आएगी जब सरकार इस मामले पर सूचना जारी करेगी। वे बस यह जानना चाहते हैं कि अब क्या होगा जब लागत प्रीमियम 50% तक बढ़ा दिया गया है। अगर आप भी एक सिविल सेवक हैं तो आपके मन में इस विषय पर सवाल जरूर होंगे। इस लेख में हम आपके सभी संदेहों और प्रश्नों को दूर करने के लिए इस विषय पर पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। कमीशन भुगतान का 8वां दिन, राज्य और केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन भत्ता अब 50% तक पहुंच गया है। इसके अलावा एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस में भी संशोधन किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि निकट भविष्य में डीए यानी महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा। सरकार ने अभी तक यह निर्दिष्ट नहीं किया है कि 8वां भुगतान आयोग कब होगा। ज़्यादातर सिविल सेवकों के लिए यह सवाल है कि महंगाई भत्ता 50% होने के बाद केंद्र सरकार क्या कदम उठाएगी। वे जानना चाहते हैं कि क्या भत्ता शून्य कर दिया जाएगा। पिछली बार जब भत्ता बढ़कर 50% किया गया था तो कई कैलकुलेशन में बदलाव हुए थे, जिससे लोगों के मन में यह सवाल उठता है, 8वां कमीशन का भुगतान कैसे है। आपको पता होना चाहिए कि सिविल सेवक लंबे समय से 8वें वेतन आयोग को लागू करने पर जोर दे रहे हैं। ज़्यादातर कर्मचारी चाहते हैं कि नया वेतन आयोग जल्द से जल्द लागू हो। नियमानुसार लागत प्रीमियम शून्य किया जाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि महंगाई भत्ता यानी डीए 50% तक पहुंचने पर क्या अब इसे शून्य कर दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो यह जानना जरूरी है कि इसका केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर क्या असर पड़ेगा। 8वें वेतन को लेकर सरकार का संकल्प, महंगाई भत्ते और 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन को लेकर व्यापक चर्चा चल रही है, लेकिन इस मामले पर अभी तक फैसला नहीं हो सका है क्योंकि केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। नौकरशाहों को 8वें वेतन आयोग की तारीख का इंतजार है, लेकिन निश्चितता तभी होगी जब सरकार अपना फैसला बताएगी। गौरतलब है कि अब तक सरकार ने यह घोषणा नहीं की है कि भत्ते को शून्य करने का फैसला किया गया है, लेकिन नियमों के मुताबिक संभावना है कि जुलाई के बाद सरकार भत्ता घटाकर शून्य कर सकती है।